अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी एक्सपोनेंशियल नोटेशन की, और इसके साथ साथ किस तरीके से हम स्टैंडर्ड नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल नोटेशन को स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर एक्सपोनेंशियल नोटेशन, यानी कि हम किस तरीके से, अगर हमें दो या दो से ज्यादा एक्सपोनेंशियल नोटेशन दी जाए तो हम किस तरीके से उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारे पास एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल समझ लें कि जब कभी भी हमें दो या दो से ज्यादा एक्सपोनेंशियल नोटेशन को ऐड करना हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी जो पावर्स है, यानी कि जो एक्सपोनेंट टर्म्स है, इनको क्या कर देंगे, सेम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेम पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमारे पास जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो हमें इनकी पावर्स की वजह से कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 3 है और 10 रेज़ टू द पावर 2 है। तो हम क्या करते हैं, इस 10 रेज़ टू द पावर 2 को कन्वर्ट कर लेते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3 के अंदर। तो हम कैसे करते हैं, तो आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब भी हम स्टैंडर्ड नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते थे तो हम राइट और लेफ्ट डिजिट की बात करते थे। ठीक है, सॉरी, डेसिमल पॉइंट की। तो अब मैं ये डेसिमल पॉइंट, अगर यहाँ पर मुझे 3 करना है तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहां से उठा के मैं इधर लेकर आऊंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.315 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। अब ये कन्वर्ट हो गया 10 रेज़ टू द पावर 3 के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो आप लोग कर सकते हैं क्या, कि 3.15 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है, 10 रेज़ टू द पावर 2 है, यानी कि 100। तो 100 से, और 0.315 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3 मतलब 1000। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो जब आप सेम आएंगे इसका मतलब ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट टर्म है। तो मैंने इसको 10 रेज़ टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड करता हूं। तो ऐड करने के लिए जैसे हम अपने चाइल्डहुड से करते हुए आ रहे हैं प्रोसीजर, वही फॉलो करते हैं। कौन सा वाला, कि हमने लिखा 1.31 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, और 3.15, सॉरी 0.315 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम पावर्स को, यानी कि एक्सपोनेंट वाली टर्म को नहीं छेड़ते। ठीक है, तो ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब यहां पर आ जाए तो यहां पर 0 है, कुछ भी नहीं है, तो 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 3 6.1। तो 1.625 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। इस तरीके से हम किसी भी दो एक्सपोनेंट टर्म को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा होंगे तब भी हम सिर्फ और सिर्फ डिजिट टर्म्स को, यानी कि इनके कोफिशिएंट्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पावर्स को हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी होगा। अब आपकी बुक के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है कि इसको सब्ट्रैक्ट किसमें से किसको करना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर इसमें से इसको करना है तो आपने यही वाला प्रोसीजर फॉलो करना है, सिंपल माइनस करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, किसी भी दो एक्सपोनेंशियल नंबर को, कि अगर हमारे पास ये दो एक्सपोनेंशियल नंबर गिवन है, ठीक है, हम करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ उनके डिजिट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इनके डिजिट टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इनकी पावर्स होंगी, वो अलजेब्रिकली क्या हो जाएंगी, ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, अलजेब्रिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, इस तरीके से देखें, 7 और 2, 7 2 जा 14, तो 14.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 12 और 10 रेज़ टू द पावर -3। आपने पढ़ा होगा 9 मैट्रिक में भी कि बेसिस सेम पावर्स है। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 10 रेज़ टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, तो इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है अलजेब्रिकली ऐड। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 12 प्लस और -3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 - 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 14.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 12 - 3 9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में भी यही होता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पर जो पावर्स होंगी वो सब्ट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर मेरे पास यही नंबर मैं ले लेता हूँ 6 है। ठीक है, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 4 से। ठीक है, इससे कर रहा हूं 4 से, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 12, इसको हम डिवीजन वाली फॉर्म में लिखते हैं। 6.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय
2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ ठीक है। अब ये 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो गया 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। ये 10⁴ थी। जब पावर ऊपर आती है, जब कोई भी टर्म ऊपर आती है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आती है तो उनकी साइन क्या होती है, पावर की चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही जो हमने मल्टीप्लिकेशन वाले में किया था कि बेसिस से हम पावर जाए, तो 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 12 माइनस 4, तो 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, ठीक है जी। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं। तो इन केस अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन की पावर की फॉर्म में दे दी जाए, जैसे मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये जो पावर है ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये हो जाएगा 3.25 के ऊपर भी स्क्वायर है और 10 के ऊपर भी 10⁴ के ऊपर भी स्क्वायर है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 3.25 को जब मैं स्क्वायर लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आता है 10.56, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर नहीं होगा, 4 4 का नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो पावर होती है वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 4 2 जा 8, ठीक है। ये आगे हमारा आंसर। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए। तो मैं इसको एक स्टेप पीछे लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मैं जब इसको एक स्टेप पीछे लेकर आऊंगा तो हो जाएगा 1.056 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रूट। अगर कोई भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमें रूट के अंदर गिवन हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो डिजिट टर्म होगी उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, ठीक है, ताकि हमें रूट निकालने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ है हमारे पास, तो इस 2.5 को, इस डिजिट टर्म को मैं कन्वर्ट करूंगा 25 के अंदर, यानी कि इस पॉइंट को मैं एक स्टेप राइट साइड पे लेकर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली सी बात है, इसकी पावर 1 माइनस हो जाएगी, तो 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये रूट दोनों की तरफ लगाता हूं तो ये 25 के ऊपर भी रूट आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इस 10⁻⁶ के ऊपर भी रूट है। अब आपको पता है जो रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो अगर 25 का रूट लेते हैं तो आपको पता है 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 10⁻⁶ 1/2, तो 2 3 जा, तो मेरे पास आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, ठीक है। इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन के अंदर मुख्तलिफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसकी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के हवाले से। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।